सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने बहरी जहाजों और बंदरगाहों की हिफाजत के लिए एक वक्फ शुदा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की तश्कील के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग की। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क भर में एक मजबूत बंदरगाह सिक्योरिटी फराहम फ्रेम वर्क कायम करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि खतरा, तिजारती सलाहियत, मकाम और दीगर मुतल्लका पैमानों को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इक़दाम को दर्जा बंद और खतरे पर मबनी तरीके से नाफिज किया जाना चाहिए। हाल ही में नाफिज करदा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के सेक्शन 13 के तहत BOPS को एक कानूनी इदारे के तौर पर तश्कील दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन में श्री कैलाश ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट की जानिब से शाया होने वाले सालाना मैगजीन कर्तव्य मार्ग के चौथे एडिशन की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। उन्होंने मुदीर और इशाअत से वाबस्ता तमाम अफराद को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के इख्तिताम पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जुम्मे को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। 1 दिसंबर को शुरू होने वाले इजलास में कुल 15 नशस्तें हुई और 8 बिल मंजूर किए गए, जिनमें मनरेगा की जगह तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान जी बिल और जोहरी तवानाई के शोबे को आजाद करने से मुतल्लिक अमन बिल शामिल हैं। इस इजलास में इंतखाबी इस्लाहत और वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर भी 2 खसूसी बातचीत की गई। इत्तफाक राय के बावजूद कौमी राजधानी दिल्ली में आलूदगी की संगीन सूरत हाल पर बहस नहीं हो सकी। लोकसभा ने 2 बिलों डेवलपर इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन बिल और सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 को तफसीली मुताले के लिए मुश्तरका कमेटी को भेजा गया। मानसून सेशन के मुकाबले सरमाई इजलास में दोनों ऐवानों में कम खलल पड़ा और काम का बोझ अच्छा रहा। मानसून इजलास के दौरान राय दहिंदगान की फहरिस्तों की खसूसी गहराई से नजरसानी के मसले पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से ज्यादातर इजलास में कार्रवाई में खलल पड़ा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने जुम्मे के रोज श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एक अवामी तकरीब के दौरान एक मुस्लिम खातून का नकाब खींचने के वाक़े पर FIR दर्ज करने का मुतालिबा किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि ये वाक़या मुसलमानों, खासतौर पर खवातीन में बेहद तकलीफ का बाइस बन गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने इस मौके पर मीडिया को बताया, हर हिंदुस्तानी खातून को यह हक हासिल है कि वो पूरे वकार के साथ अपनी पसंद का लिबास पहन सकती हैं। किसी को ये हक नहीं है कि वो हमारे हिजाब को हाथ लगाए। अगर अगली बार ऐसा किया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे।